हेलो फ्रेंड्स, तो बेटी को मैं खाना खिला करके जाने वाली हूँ बाहर। और कभी कभी गुस्सा भी आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है अंदर ही अंदर, लेकिन किसी पे गुस्सा उतार भी नहीं सकती। कोई मतलब भी नहीं बनता किसी पे गुस्सा उतारने का, क्योंकि कोई गलत है ही नहीं। है क्या कि मुझे ना घर के तो काम करने ही है, परिवार संभालना ही है, लेकिन बाहर के भी काम ना मुझे करने पड़ते हैं ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। मतलब ऐसे तो करते रहती हूँ, सारा काम बाहर का A to Z करती हूँ, लेकिन कभी कभी मन करता है ना कि हस्बैंड भी थोड़ा बाहर का संभाल दे। अब यहाँ पे ना बेटी का एडमिशन देना है, तो मैं चाहती थी कि हस्बैंड थोड़ा सा स्कूल जाए, जा कर के एडमिशन दे दे। तो ये सब चीज़ें मैं ही संभालती हूँ, चाहे बेटे का हो या बेटी का हो। बाहर का जो भी काम रहता है, हस्बैंड सुबह जाते हैं, रात को आते हैं। और जब मार्च क्लोजिंग का टाइम रहता है ना, तो समझ लीजिए कि मार्च अप्रैल को तो मतलब A to Z घर का बाहर का मुझे ही संभालना होता है। मतलब सुबह वो 7 बजे जाएंगे ऑफिस के लिए, तो रात को 10-11 बजे रात को आएंगे। तो फल सब्जी वगैरह लाने का जो जिम्मेदारी उनका था, क्योंकि एक यही काम है फल सब्जी लाना, जो कि वो करते थे। तो वो भी काम अब मुझे करना पड़ा। तो बाहर ले कर के आ गई हूँ बेटी को, तो रास्ते में मुझे गन्ने का जूस दिखा, तो सोची पी लेती हूँ। इतनी गर्मी हो रखी है, किसी का भी गला सूखेगा, तो गन्ना जूस बेटर है। यहाँ पे मैं इसका ना हेयर कट करवाने के लिए लाई हूँ। उसके बाद मुझे इसका फ़ोटो खिंचवाना है, क्योंकि मुझे देना है लाडो का एडमिशन। तो एडमिशन तो देना था, लेकिन फ़ोटो मेरे पास इसका नहीं था। तो सोची चलो फ़ोटो खिंचा लेती हूँ, और कल इसका जा कर के एडमिशन दे देती हूँ। तो इसके बाल तो ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे ही है, लेकिन क्या होता है ना, इसको मैं कंघी करती हूँ या चोटी बनाती हूँ, क्लिप लगाती हूँ, हेयर बैंड लगाती हूँ ना, सब ये निकाल के फेंक देगी। और कंघी में कर दूँगी ना, उसके 2 मिनट के बाद ही इसका बाल है ना ख़राब हो जाता है। वो पूरा अपने हाथों से ना अपना बाल ख़राब कर लेती है। इसीलिए मैं वहीं लेकर के आई हूँ। लास्ट बार जब मैं इसका हेयर कट करवाई थी ना, वो 1.5-2 महीना ही हुआ हेयर कट का, तो उनके पास वापस लाई हूँ कि राउंड शेप ही दे दीजिए, लेकिन जितना हो सके छोटा दीजिए, और लुक इसका होना चाहिए, ताकि बाल भी ख़राब करे ना, तो बाल मतलब अच्छा ही लगे, ख़राब ना लगे देखने में। तो उसका बाल हेयर ड्रायर चला रही थी, तो उसको काफ़ी मज़ा आ रहा था, वो इन्जॉय कर रही थी। और जब बोलो ना लाडो को कि लाडो चलो हेयर कट के लिए, तो बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाती है कि आंटी मेरा कंघी करेगी, काटेगी बाल, और हेयर ड्रायर यूज़ करेगी। देखिए अभी फिर से हेयर ड्रायर यूज़ हो रहा था, कितनी ज़्यादा वो खुश है। तो ये सब चीज़ें उसको अच्छी लगती है। जब मैं पार्लर आई तो मेरे आईब्रो ज़्यादा बड़े नहीं थे, फिर भी मैं आईब्रो बनवा ली, और यहाँ बेटी का फ़ोटो भी खिंचा ली। अब बच्चे बाहर निकले हैं, गर्मी का दिन है, और आइसक्रीम का ठेला अगर दिख गया, तो बिना आइसक्रीम लिए तो बच्चा मानेगा नहीं। अगर मैं मना भी कर दूँ, तो भी घर आ कर के उसका रोना तो चलता है। इसीलिए मैं उसको आइसक्रीम दे दी, और उसके हाथ का आइसक्रीम दे करके अब बेटा भी गुस्सा करने लगा कि मम्मी मेरे लिए आप आइसक्रीम लेकर के नहीं आई। तो बेटी यहाँ पे थोड़ी सी समझदारी दिखाई, वो अपना आइसक्रीम अपने भाई के साथ शेयर। ये देखिए मैं अपने साथ क्या बाहर से लेके आई हूँ, नींबू। आप देख रही है, तो नींबू का शरबत अभी मैं बनाऊंगी, क्योंकि गला ना बहुत सूख रहा है। मतलब लग रहा है कि कुछ ठंडा ठंडा पिए, तो ठंडा तो नहीं पीऊंगी, नॉर्मल ही टेम्परेचर का पीऊंगी। और ये जो आम है ना, ये इसका स्वाद मालूम है, ये जो स्वाद है ना, ये सिर्फ यहाँ मुंबई के आम में ही मिलेगा। ये ना झारखंड के आम में मिलेगा, ना बिहार के आम में मिलेगा, ना ही बंगाल के आम में मिलेगा। क्योंकि मैं उधर से बिलोंग करती हूँ ना, तो उधर ये टेस्ट कहीं भी ढूंढ लेंगे ना, कितना भी ढूंढ लेंगे, कहीं नहीं मिलने वाला है। क्योंकि ये जो देखिए कच्चा आम है, लेकिन ये ना थोड़ा सा मीठा लगता है खाने में। और यहाँ पे इसको ना कौन सा आम कहते हैं, मैं मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा हल्का सा नाम का खट्टा, मतलब बिल्कुल नाम का खट्टा रहता है, लेकिन ये मीठा भी साथ में रहता है। और नमक मिर्च लगा के लोग यहाँ पे खाते हैं, बहुत शौक से खाते हैं। ये इधर ही मिलता है, उस साइड नहीं मिलेगा। ये डिफरेंट टाइप का आम है। कभी मुंबई आएंगे ना, तो आपको ये ज़रूर ठेले वाले बेचते हुए आपको ज़रूर मिलेंगे। यहाँ पे 12 महीना मिलता है, लेकिन अभी ये मार्केट में बहुत ही कम दाम में मिलता है। तो मैं इसको ना 10 रुपये में खरीदी हूँ, एक पीस 10 रुपये में खरीदी हूँ। 3 नींबू ली हूँ, छोटा छोटा नींबू लेकर के आई हूँ 10 रुपये का। तो अभी तो ये तीनों नींबू वाले यूज़ हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पीऊँगी, आदि भी पिएगा, और लाडो भी पिएगी। तो अभी नींबू का शरबत पियेंगे, ठंडा नहीं पियेंगे, क्योंकि लंग्स प्रॉब्लम है ना, इसीलिए। आदि चीनी नहीं है बेटा, चीनी बहुत कम है, देखिए इतना ही से चीनी बचा है, तो इससे मुश्किल से एक आदमी का ही हो पाएगा। इधर आओ, आओ चीनी लेके आओ, 1 kg चीनी लाना। अभी चीनी का रेट क्या है ये भी नहीं पता। ये लो 50 रुपया, कुछ पैसे वापस मिलेंगे, ठीक है। हाँ। बोला 1 kg चीनी है ना, ठीक है, जा लेके आओ। मैं भी धूप से आई थी, बेटी बेटा तो दोनों आइसक्रीम खा लिए, लेकिन अब मैं क्या करूँ। तो मैं सोची चलो नींबू का शरबत पीती हूँ। तो चीनी तो था नहीं, तो आदि गया है चीनी लाने के लिए। तब तक सोची कि मैं आम
काट लेती हूँ, तो ऐसा खट्टा चीज़ खा लेती हूँ। क्योंकि इतने दिन मैं आयुर्वेदिक दवाई खा रही थी तो मुझे तो खट्टा खाना टोटली मना था, टमाटर तक मना था। तो खैर टमाटर डाल के तो सब्ज़ी बना के खाने लगी। लेकिन ये ना कैरी देख देख के मन ललचाता था। लेकिन ये समझिए तो 1.5 साल से मैं आम खाई नहीं, मुझे बहुत पसंद है। तो सोची चलो अब मौका है, दवाई तो चल नहीं रहा है तो खा लेते, फल ही तो है, इसको फल में गिनती करेंगे, भले खट्टा हुआ तो क्या हुआ, अभी आयुर्वेदिक दवाई नहीं चल रही ना तो खा सकती हूँ। तो वही मैं बहुत खुश थी कि चलो इतने टाइम के बाद खा रही हूँ। और ये बहुत अच्छा भी लगता है, टेस्टी लगता है। इधर मुंबई में ही मिलता है, मुझे वो झारखंड बंगाल तरफ ये बिल्कुल नहीं मिलता है। तो वही मैं छोटा छोटा पीस में कट कर रही हूँ और आदि का इंतज़ार कर रही हूँ कि जल्दी से चीनी लेकर के आए। छोटा बच्चा है ना, उसको मैं ज़्यादा बाहर भेजती नहीं हूँ दुकान में सामान लाने के लिए। फिर भी छोटी मोटी ज़रूरत का चीज़ अगर घट जाता है, लास्ट मोमेंट में दिखाई देता है, तो मुझे बाहर जाना अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा। तो मैं बेटे को ही बोल देती हूँ जाओ ये ले करके आओ। और फिर सोचती हूँ कि उसको भी थोड़ा बहुत ख़रीदारी करना आना चाहिए, तब उसको हिसाब किताब समझ में आए। बन गया आम का नमक मिर्ची लगा के। किसको किसको खाना है बताइए। गर्मी का मौसम है, यहाँ तो अच्छी खासी गर्मी आ गया है। तुम भी खाओगी क्या? खाओगी? खा के देखो कैसा लगेगा। पहली बार टेस्ट करी आज तक। खट्टा है? खा के देखो। आज तक टेस्ट नहीं किए, लेकिन मेरे मुंह से सुने ना अभी खट्टा है, इसीलिए खा के देखो। दिखा ये नहीं खाएगी, ये सिर्फ मैं ही खाऊंगी और कोई नहीं खाएगा। हाँ बेटा मिर्ची डाले। आदि को खाने का शौक नहीं है और लाडू तो खाएगी नहीं, ये बहुत खट्टा है। हाँ बेटा रेड वाला मिर्ची। मजा आ गया खाने में। किसके किसके मुंह में पानी आया है ये देख करके वो बता दीजिए। आपके मुंह में मेरे मुंह पानी आया तभी तो लेके आया ना। आम खाने के 1 घंटे के बाद मैं ये नींबू का शरबत बना रही हूँ। खट्टा चीज़ खाई ना तो फिर मेरा मन चला गया नींबू का शरबत पीने का। लेकिन बेटी के मन में था कि मम्मी नींबू का शरबत बनाने वाली है, तो वो बोली मम्मी मुझे ना नींबू का शरबत बना करके दो। तो फिर मैं अपने दोनों बच्चों के लिए नींबू का शरबत बना रही हूँ। मैं अब नहीं पीऊँगी क्योंकि अब मेरा मन नहीं कर रहा है पीने का। उस समय बाहर धूप से आई थी तो इसलिए मेरा मन कर रहा था। तो यहाँ पे 2 छोटा छोटा नींबू है, मैं 3 छोटे नींबू लेकर के आई थी, पर तीसरा नींबू मुझे दिख नहीं रहा था। शायद बच्चे इसको खिलौना बना के खेल रहे थे तो वही इधर उधर हो गया होगा। तो 2 छोटा छोटा नींबू का ही मैं सोची 2 गिलास तो शरबत बनेगा, और 2 गिलास से ज़्यादा इसका अच्छा भी नहीं लगेगा। अगर मैं ज़्यादा पानी डाल करके शरबत बनाऊँगी तो फिर नींबू का फ्लेवर नहीं आएगा, तो पीने में मज़ा नहीं आएगा। तो मैं अपने दोनों बच्चों के लिए बना रही थी नींबू का शरबत। मेरी बेटी को ना बहुत ज़्यादा पसंद है। अब गर्मी का दिन आ गया है ना तो वो रोज़ मेरे से बनवाएगी। अब मुझे लगता है कि बहुत सारा नींबू ला करके घर पे रखना होगा। कई लोग अपने फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखते हैं गर्मी के मौसम में, लेकिन मैं अपने घर में कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं रखती हूँ। हाँ सफ़र था, गांव गई आई गई तो बच्चे उस दौरान जो पी लिए तो पी लिए, लेकिन अब मैं घर पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं रखूँगी। नहीं तो आदत हो जाएगा बच्चों को पीने का और वो पेट को सिर्फ सड़ाता है। उससे बेहतर है कि मैंगो जूस बना के पी लो, नींबू का शरबत पी लो, गन्ने का जूस पी लो, ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। या फिर लस्सी वगैरह बना करके पी लो। तो मैं लस्सी के लिए दही लाने के लिए गई थी डेयरी की दुकान पे, लेकिन मुझे मिला नहीं तो मैं लेके आती दही और घर पे ही लस्सी बना लेती, क्योंकि मुझे ना लस्सी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरा तो बन गया नींबू का शरबत। अब मैं बेटी को लेकर के जाके दूंगी, लेकिन बेटा घर पे है नहीं, वो खेलने के लिए चला गया है। तो बेटी को नींबू का शरबत इतना पसंद है कि उसको अगर दोनों गिलास दे दूंगी तो वो दोनों गिलास पी जाती, लेकिन उसका पेट हो जाता फुल और बाद में कहती मम्मा पेट में दर्द। एक झंझट का काम मिल गया फिर से। वही एक ही काम तो था जो हस्बैंड करते थे, फल और सब्जी लाने का। वो भी आज मुझे ही लाना है क्योंकि आज है बुधवार मार्केट, और आज के दिन सब्जी ना आधे दाम में मिलता है, एकदम ताज़ी ताज़ी सब्जियां रहती है। तो 3-4 दिन की सब्जी ले लेती हूँ। और हस्बैंड आते हैं 8 बजे रात को, तो वो सब्जी लेते हुए आते थे बुधवार मार्केट से ही, घर के पास ही लगती है। देखिए अभी 7:15 बज रहा है, लेकिन आज वो बोले कि वो 11 बजे रात को आएंगे। तो कहें कि तुम ही लेकर के आओ। अब ये ना पूरा मार्च अप्रैल ना ऐसे ही होने वाला है, फल सब्जी भी मुझे ही ला करके रखना पड़ेगा। एक यही काम तो था जो वो करते थे, अब सारा काम A to Z मुझे ही करना है। सुबह जाएंगे रात को आएंगे, घर का सारा काम करो। और लाडू का फ़ोटो भी लेकर के आना है, वो टाइम दिया हुआ है कि शाम 7 बजे आइएगा, तो टाइम हो गया है। तो सोच रहे हैं कि पहले फ़ोटो ले लेते हैं फिर सब्जी लेकर के आते हैं। और दोनों बच्चों को मैं पड़ोसी के घर में छोड़ देती हूँ, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि दोनों बच्चों को लेकर के ना मार्केट जाना सेफ़ नहीं है। भीड़ रहता है ना, तो कहीं भी गायब होने का डर रहता है। मुझे बहुत डर लगता है। एक बच्चा हो तो हाथ पकड़ सकते हैं, 2 बच्चा हो तो क्या कर सकते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।